प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बीएससी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज साइक्लिक ग्रुप। क्या होता है साइक्लिक ग्रुप, क्या क्या उसमें खास बातें होती हैं, कैसे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोगों को समझना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये सब चीज़ हम आज समझेंगे स्टूडेंट्स। और ग्रुप के विषय में आप लोग समझ ही चुके हैं पहले कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप में इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है कि वो ऑपरेशन किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। कोई भी सेट ग्रुप बनता है जब उसमें कोई एक ऑपरेशन डिफाइन हो और वो ऑपरेशन उस सेट के एलिमेंट्स के साथ में कुछ खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो उसे ग्रुप कहते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स ग्रुप ही आगे चल के साइक्लिक ग्रुप बनता है। हर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है, कुछ ग्रुप ही खास तरह के जो होते हैं वही साइक्लिक ग्रुप बनते हैं आगे चल के। और क्या चीज होती है उसमें जो उसे साइक्लिक बनाती है, आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। पहले मैं आपसे डेफिनेशन के ऊपर बात करूंगा। डेफिनेशन इसकी ये है कि ग्रुप आप इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव, इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अ ग्रुप G is said to be cyclic if its all elements can be generated by its can be generated by a single element। ओके, यानी कि कोई भी जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप तब होता है जब उसमें एक एलिमेंट ऐसा हो जिससे कि उसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट किया जा सके। ठीक है ना। अब कैसे जनरेट किया जाता है, क्या तरीका होता है जनरेट करने का, उसे समझिएगा। अगर वो ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उसमें ऐसा होता है तरीका, क्या, दैट इज G is equals to X such that X is equals to A raised to the power N। okay, where A belongs to G। यानी कि स्टूडेंट्स where A belongs to N and N is any positive integer। N is any positive integer स्टूडेंट्स। यानी कि अगर G के हर एक एलिमेंट X को हम A टू द पावर N के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर जो A है वो भी G का ही एलिमेंट है, जहां N एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम G को एक साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप, राइट, इट्स अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक, और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है G इज इक्वल्स टू A, राइट। इसका मतलब होता है कि G इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड A इज द जनरेटर। जिस एलिमेंट की पावर चढ़ाने पर, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में पावर होती है, यानी उस एलिमेंट का उसी में ही मल्टीप्लाई होता है। तो जिस एलिमेंट से वो जनरेट होता है उसे कहा जाता है जनरेटर। ठीक है ना। ओके, और उस जनरेटर की हम पावर चढ़ा के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो उस ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। यानी साइक्लिक ग्रुप में एक एलिमेंट कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी डिफरेंट पावर्स को अगर हम उस एलिमेंट्स पे अप्लाई करें तो हमें उसी ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स मिलते जाएं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सेट है G, दिस इज 1 -1 I n -I। आपने स्टार्टिंग की क्लासेस में देखा था कि ये जो G है, यानी कि इन चार एलिमेंट्स का जो सेट है, इन चार एलिमेंट्स को हम लोग फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो ये जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेट होता है ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है।
और इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में अगर हम देखें तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये एक साइक्लिक ग्रुप भी होता है। कैसे? इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अलग अलग पावर्स अगर हम लगाएं तो ये सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाते हैं। जैसे अगर हम i के ऊपर 1 पावर लगाएं तो i मिलेगा, i के ऊपर 2 पावर लगाएं तो -1 मिलेगा, i के ऊपर 3 पावर लगाएं तो -i मिलेगा, और i के ऊपर अगर 4 पावर लगाएं तो हमें +1 मिलेगा स्टूडेंट्स। यानी कि जरा देखिए, i के ऊपर डिफरेंट पावर लगाने से ये चारों एलिमेंट्स मिल गए ना हम लोगों को। तो ये जो i हुआ, ये i इस g के लिए जनरेटर है। उसी तरह यही काम अगर हम -i के ऊपर करें, राइट, तो हमें -i भी यही रिजल्ट्स देगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इट्स अ -1 -i रेस्ट टू द पावर 3, तो इट इज इक्वल्स टू -i, ठीक है ना। यस, -i स्क्वायर इट्स अ +i, ठीक है ना। तो ये +i हो जाएगा, नो इट्स अ -i, और -i के ऊपर अगर पावर 4 लगाते हैं तो इट्स अ +i हो जाएगा। -i तो पहले से ही आ चुका है, ठीक है ना। सॉरी ये गलत हो गया। तो इट्स अ +i है ना, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, इट्स +i और इट्स अ +1। तो ये देखिए चारों एलिमेंट्स फिर से जनरेट हो गए। तो -i की मदद से भी आप इस सेट के चारों एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये जो g है ये एक साइक्लिक ग्रुप है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। साइक्लिक ग्रुप में एलिमेंट्स की पावर्स होती हैं, यानी कि उस एलिमेंट का उसी में मल्टीप्लाई करके जनरेट किया जाता है दूसरे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास एक सेट है g जिसमें कि 0 1 2 3 एंड 4 ये एक ग्रुप है, और ये एडिशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है, राइट। तो इस एडिशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में ये जो ग्रुप है ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है, और इसकी मदद, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर हैं जिनकी मदद से कि हम इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि ये 1 है, इस 1 को अगर आप कुछ इस तरह से यूज करें, कैसे 1 + 1, और यहां भले ही आप 5 लगा दें तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 2। 1 + 5 + 1 + 5 तो आपको मिलेगा 3। 1 + 1 + 1 + 1 तो आपको मिलेगा 4। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक, तो आपको मिलेगा 5, राइट। और जैसे ही आप इसमें कुछ ऐसा कर देंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 और 6 तो आपको 0 मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसमें 7 टाइम, यानी कि 1 + 5 + 1 + 5 + 1 + 5 + 1 + 5, सॉरी ये 5 + 1 हो गए 7, ये 1, ठीक। तो अगर आप इसको देखें तो, और ये 7 हो रहे हैं टोटल, और इसमें अगर आप 5 का डिवाइड करेंगे, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे करना था 5 से डिवाइड, तो यहाँ पर ये 5 ही थे, तो मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए था 0, सॉरी दिस इज द मिस्टेक। और जब यहाँ पर ये 6 हो जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 1। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब इस 1 को हम लोगों ने कुछ इस तरह से यूज किया तो हम लोगों को सारे एलिमेंट्स मिल गए, 0 1 2 3 4, और इसमें 4 ही एलिमेंट थे। मतलब इस 1 को इस एडिशन मॉड्यूलो के साथ में अगर इस तरह से यूज किया जाए तो ये इस g को जनरेट कर देता है। मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए दिस इज द जनरेटर ऑफ दिस एडिशन मॉड्यूलो 5 ग्रुप के लिए 1 जो है वो जनरेटर है। उसी तरह से ये जो 4 होता है स्टूडेंट्स, ये 4 भी इसके लिए जनरेटर होता है, और इसको आप चाहें तो खुद से टेस्ट भी करके देख सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा
कि एडिशन मॉड्यूलो भी एक क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, एक फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है। तो जब भी क्या कहते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप की बात आएगी, तो सॉरी, जब भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट के रूप में साइक्लिक ग्रुप की बात आएगी, तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका उसी में बार बार मल्टीप्लाई करें तो ग्रुप के सारे एलिमेंट जुड़ जाएं। अगर एडिशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप की बात आएगी, तो उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए जिसमें एडिशन मॉड्यूलो को बार बार ऑपरेट करें एलिमेंट्स उसी के ऊपर बार बार, तो हमें उसके सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं। और अगर एडिटिव साइक्लिक ग्रुप की बात आएगी, तो एक एलिमेंट उस ग्रुप में ऐसा जरूर होना चाहिए कि उसमें उसको बार बार ऐड करें। मैं एडिशन मॉड्यूलो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडिटिव ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो जब उसमें उस एलिमेंट को बार बार ऐड करें तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो उसे हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स इस शॉर्ट डिस्कशन में आपको साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, कैसे उसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं हम लोग, कैसे हम लोगों को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जनरेटर क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एडिटिव साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।